नमस्कार। सिद्धि इंग्लिश स्कूल और सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों का एक नया लेसन चालू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लेसन नंबर 8वां और उसका नाम है कृषि क्षेत्र। पेज नंबर 93 पर आप लोगों का ये लेसन उपस्थित है। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले बोर्ड में इस विषय के कौन कौन से मुद्दे आएंगे उनके बारे में आप लोगों को एक बार बता दूँ तो इस लेसन के अंतर्गत एक प्रस्तावना आएगी, दूसरा कृषि क्षेत्र का महत्व आएगा, तीसरा भारत के कृषि क्षेत्र की वर्तमान जो स्थिति है वो आएगा, नीची खेत उत्पादकता के कारण आएंगे, खेत उत्पादकता बढ़ाने के उपाय आएंगे, आधुनिक खेती का संदर्भ आएगा और हरित क्रांति का मुद्दा। मतलब ये जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 और 8.51 ये मुद्दे आएंगे। और बाजू में जो आप लोगों को दिख रहा 8.52, 8.53, 8.54 ये 3 मुद्दे आने वाले नहीं हैं। तो विषय के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तावना के कृषि क्षेत्र के विश्व के तमाम अर्थतंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में देश के लोगों को अनाज क्या क्या प्राप्त होता है, अनाज, सब्जी, फल, फूल। उसके अलावा अलग अलग देशों में कृषि क्षेत्र की उत्पादक क्षमता अलग अलग होती है और यह अलग अलग प्रमाण उसके उत्पादन, रोजगार और आय को असर करता है। इन शॉर्ट सभी देशों की कृषि का जो क्षेत्र है, सभी देशों की जो कृषि की स्थिति है वो अलग अलग होती है और उसी के संदर्भ में हम लोग पहला टॉपिक 2 अंकों का देखने जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र का महत्व। हालांकि ये मुद्दा ऐसा है कि जिसको आप नहीं पढ़ो तो भी लिख सकते हो कि भाई कृषि क्या क्या काम कर सकती है। तो कि कृषि के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, कृषि के द्वारा देश के अंतर्गत आय की वृद्धि हो सकती है, कृषि के द्वारा अलग अलग प्रकार का अनाज उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वगैरह 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 मुद्दे आप लोगों को लिखने, मतलब 4 मुद्दे आपको याद करने रहेंगे। पहले मैं इसको देख लेता हूँ पढ़कर, उसके बाद आपको 4 मुद्दे मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में कृषि क्षेत्र प्राचीन समय से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में कृषि उत्पादन, रोजगार, निर्यात और आय क्षेत्र, मतलब 2 मुद्दा हो गया। ये तो 3 मुद्दे बनाओ। एक, कृषि क्षेत्र के द्वारा देश में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मुद्दा टैली करते जाइएगा, वाक्य प्रयोग के साथ आपको मुद्दा बनाना रहेगा कि देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व है। नंबर 2, देश में अधिक से अधिक रोजगार बढ़ाने में भी कृषि का महत्व है। और नंबर 3, यदि देश को निर्यात के द्वारा आय प्राप्त करनी है तो आय प्राप्त करने के लिए भी कृषि क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र देश के लोगों की जीवन डोर के समान है। मतलब आगे का चौथा मुद्दा कदाचित आप लोगों को विधान पूछे कि कृषि क्षेत्र भारत की करोड़रज्जु है। ये तो कृषि क्षेत्र भारत का मुख्य भाग है, तो यही महत्व लिखना है। क्यों? क्योंकि उत्पादन में सबसे अधिक योगदान खेती का है,
रोजगार में सबसे अधिक योगदान खेती का है, आय में सबसे अधिक रोजगार मतलब खेती का है, और भारत की लगभग 60 से 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि को भारत की रीढ़ की हड्डी या करोड़रज्जु माना जाता है। और भारत के अर्थतंत्र के जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, वो भी कृषि पर ही निर्भर है। मतलब आपका पांचवा मुद्दा कि भारत के सेवा और औद्योगिक क्षेत्र पर भी कृषि पर ही निर्भर है, जिसका मुख्य कारण ये है कि किसी कारणवश भारत में कृषि क्षेत्र उत्पादन के क्षेत्र में अगर निष्फल जाए तो सब्जी, अनाज, फल, फूल और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में जो नगद फसल है वो हमें परिस्थितिवश प्राप्त नहीं होगी। इन शॉर्ट 5 मुद्दे आप लोगों को कृषि क्षेत्र के महत्व में बनाने। पुनः एक बार आप लोगों को 5 मुद्दे बता दूं। एक, उत्पादन में कृषि का योगदान, रोजगार में कृषि का योगदान, निर्यात में कृषि का योगदान, देश की आय में कृषि का योगदान, उद्योगों ढांचे के लिए कच्चे माल के लिए कृषि का योगदान, और मेन जो आप लोगों को लिखना है कि भारत के लगभग 60 से 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि क्षेत्र का देश के अंतर्गत महत्वपूर्ण महत्व माना जाता है। तो कृषि को रीढ़ की हड्डी भी समझा जाता है। उसी क्रम के अंतर्गत आप लोग पेज नंबर 94 पे जाओ तो जीवन तत्पश्चात देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने अभी आपको बताया कि 68.8% टिक मार्क कर लीजिएगा। भारत में कितने लोग खेती पर निर्भर है, मुद्दा आप लोगों का महत्व का मैंने बताया, वैसे मुद्दों में लिखना है। और यह आंकड़ा की जानकारी के हिसाब से टिक मार्क कर लीजिएगा कि भारत की 68.8% जनसंख्या ग्रामीण विस्तारों में निवास करती है। और इस पर से ऐसा कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन निष्फल जाए तो देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, मतलब ये तो आप लोगों को अपवाद बताया कि यदि कृषि असफल रहा तो कृषि में कोई प्रकार का नुकसान जाए तो देश की 68 से 70% जनसंख्या बेकार हो जाएगी, क्योंकि कुल जनसंख्या का एक विशाल समुदाय जो आय पर विपरीत असर हो सकती है, जिसके कारण एक और उद्योगों का कच्चा माल कम उपलब्ध हुआ तो दूसरे और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग भी घटेगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र की निष्फलता औद्योगिक क्षेत्र की निष्फलता के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये इतना तो ये पूछे तो की बात है। तीसरा क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में भी मांग और इससे संबंधित आय में कमी देखने को मिलती है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यदि भारत में कृषि, बार बार एक ही बात आप लोगों को दोहराना चाहूँ कि यदि खेती निष्फल गई तो देश के अर्थतंत्र को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए खेती को रीढ़ की हड्डी या करोड़रज्जु कहा जाता है। 1956 द्वितीय पंचवर्षीय योजना से औद्योगिकरण का प्रयत्न किया जा रहा है और भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए बावजूद भी भारत आज भी कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के परिणाम स्वरूप उत्पादन, आय, रोजगारी और निर्यात इत्यादि पर हम कृषि पर ही निर्भर है। इन शॉर्ट कृषि क्षेत्र का महत्व आप लोगों को 5 मुद्दों में लिखना है। बड़ा पैराग्राफ याद नहीं करो तो। एक, रोजगार में कृषि क्षेत्र का योगदान है। दूसरा, देश की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है। तीसरा, देश के कुल उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान है। नंबर 4, देश के 60 से 65% जनसंख्या जीवन निर्भर के लिए कृषि पर निर्भर है। और नंबर 5, देश के जितने भी औद्योगिक और सेवा क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। इस प्रकार से 5 मुद्दे आप लोगों को खेती के लिए लिखने रहेंगे। आगे का जो टॉपिक है आप लोगों का वो है भारत की कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति। अब वर्तमान स्थिति देश में क्या है तो आप लोगों को भी मालूम है कि अंग्रेजों के शासनकाल के पूर्व अंग्रेजों ने शासन के दौरान कृषि पर आधारित देश है और देश में आयोजन के दौरान औद्योगिकरण को अधिक महत्व देने के कारण भूतकाल में कृषि क्षेत्र की स्थिति की अपेक्षा वर्तमान स्थिति में काफ़ी परिवर्तन, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत की खेती के ऊपर अलग अलग प्रकार का कर, टैक्स वगैरह लगाकर धीरे धीरे भारत की करोड़रज्जु को तोड़ दिया। देश में आज
भूतकाल की तुलना में रोजगार, उत्पादन, निर्यात, आय की दृष्टि से कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज परिवर्तन भी देखने को मिलता है। देश के अर्थतंत्र में रोजगार के क्षेत्र में कृषि का योगदान उल्लेखनीय रहा। बावजूद देश के कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का क्षेत्र का जो हिस्सा है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा धीरे धीरे कम रहा है। और वो स्थिति आप लोगों के सामने, लंबा चौड़ा नहीं लिखो तो 2 लाइन में पहले ऊपर देश की स्थिति खेती की और उसके बाद आंकड़ा की जानकारी कि 50-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान था वो 53.1 था, 60-61 में 48.7% हो गया, 70-71 में 42.3% हो गया, 80-81 में 36.1% हो गया, 90-91 में 29.6% हो गया, 2001 के अंतर्गत 22.3 हो गया और 11-12 में 13.9% जितना खेती का योगदान हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से खेती के अंतर्गत की जानकारी आप लोग लिख सकते हो। मतलब 2 टॉपिक आज हमने क्लियर किए, एक खेती का महत्व कृषि का और दूसरा भारत की वर्तमान खेती की स्थिति। बाकी के बातें करेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंतर्गत अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 पर आप संपर्क करके फ़ोन कर सकते हैं कोई भी क्वायरी हो तो। अंत तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।